स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकते हैं डीएड और बीएड वालों के बीच के रास्ते। तो यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। साथियों, आपको मालूम होगा कि कल दिनांक 6/11/2024 को माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर ने डीएड के अवमानना यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका को लेकर बहुत बड़ी सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने डीएड और बीएड की नियुक्ति के लिए बीच का रास्ता निकालने को कहा था। जिन्हें भी कल के फैसले के बारे में जानकारी नहीं है, वे हमारे चैनल के पिछली वीडियो में जाकर पूरा लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो देख सकते हैं। साथियों, कल जो सुनवाई हुआ था उसमें हमारे माननीय जज साहब ने कहा था कि सरकार कुछ ऐसा फैसला सुनाए या फिर ऐसा रास्ता निकाले जिससे डीएड और बीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले और साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में डीएड और बीएड अभ्यर्थी सरकार से मांग कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको कल के केस की अपडेट का स्टेटस बताते हैं कि स्टेटस जो कल सुनवाई हुआ था उसका स्टेटस क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कल सुनवाई जो हुआ था सीजी डीएड और बीएड के केस को लेकर, उसमें अगला जो डेट दिया है वो 28 नवंबर 2024 दिया है। कोर्ट ने सरकार को साफ साफ कहा है कि हम आपको 21 दिन की मोहलत देते हैं। इन 21 दिनों के अंदर आपको डीएड का नया लिस्ट रीअरेंज करके और साथ ही साथ डीएड और बीएड की नियुक्ति को बचाने के लिए क्या सरकार कदम उठा सकती है, इन सब का रिपोर्ट सरकार के वकील को 28 तारीख को रखना है। इसी कारण जो नेक्स्ट सुनवाई का जो डेट दिया है 28 नवंबर 2024, यानी सरकार के पास अभी कुल 21 दिन का मोहलत है। तो साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि डीएड और बीएड के अभ्यर्थियों के किन किन रास्तों के बारे में सरकार को बताना होगा, उन पर दबाव डालना पड़ेगा ताकि उनकी नियुक्ति जो है जल्द और सही तरीके से मिले। साथियों, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिनांक 6/11/2024 को डीएड वर्सेस बीएड अभ्यर्थियों के बीच रास्ता निकालने के सुझाव दिया। हमारे अनुसार ये हो सकते हैं बीच के रास्ते। पहला, समान वेतन पर शिक्षा एवं दूसरे विभाग में समायोजन करना, यानी आप सभी को मालूम होगा कि असिस्टेंट टीचर का जो बेसिक है वो 25,300 है, 25,300 रुपये है। अगर उसी वेतन पर दूसरे विभाग में समायोजन किया जा सकता है तो एक रास्ता ये हो सकता है। दूसरा है माननीय हाई कोर्ट द्वारा बताया गया मिडिल स्कूलों में समायोजन। जैसे कि कल आपने सुना होगा कि हमारे माननीय जज साहब ने कहा था कि क्यों ना बीएड अभ्यर्थियों को मिडिल स्कूल में प्रमोशन किया जाए। तीसरा रास्ता है सहायक शिक्षक पद पर वृद्धि करवाकर उसी पद में बने रहना। तीसरा ऑप्शन बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये हो सकता है कि सरकार पर दबाव बनाए कि अभी जो 33,000 भर्ती पोस्ट खाली है उन भर्ती में ही नए पोस्ट को लाएं और डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें। चौथा है और लास्ट जो रास्ता हो सकता है वो है सरकार अपने द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स करवाकर उन्हें उसी पद पर रख सकती है। तो साथियों, हमारे अनुसार ये कुल 4 रास्ते हैं जो हमें लगता है कि जिसमें डीएड और बीएड दोनों अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन 4 रास्तों में सरकार को लागू करने में क्या क्या दिक्कत आती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहला जो रास्ता बताया गया था जिसमें कि समान वेतन पे दूसरे विभाग या शिक्षा विभाग में बीएड अभ्यर्थियों को समायोजन किया जाए, तो इसमें मेन समस्या जो होगा वो है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि शिक्षा विभाग में समान 25,300 का 2 ही पद है। एक असिस्टेंट टीचर, दूसरा है आपका लैब असिस्टेंट जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल में होते हैं।
तो लैब असिस्टेंट में अगर समायोजन होता है तो इसमें साइंस वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कला में अपना 12th पास किया है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनको उन्होंने कला में किया है तो लैब असिस्टेंट के पद के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है और ये शायद ही फॉलो किया जाएगा। और दूसरा जो है मिडिल में प्रमोशन के बारे में जो हमारे जज साहब ने कहा था, ये रास्ते में भी दिक्कत है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे बीएड के जिन्होंने टीईटी वर्ग 2 का क्लियर नहीं किया होगा, और जिन्होंने किया है उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इस फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो इस फैसले से बहुत ही दुखी होंगे क्योंकि उन्होंने टेट क्लियर नहीं किया है। और दूसरा कारण ये हो सकता है इसको लागू नहीं करने का, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, अगर नहीं किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि मिडिल स्कूल में जाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वह है ग्रेजुएशन प्लस बीएड एंड टेट टीईटी वर्ग 2 क्लियर। अगर ये तीनों एलिजिबिलिटी कोई अभ्यर्थी रखता है उन्हीं को ही मिडिल में लिया जाएगा, तो ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास टीईटी वर्ग 2 का क्लियर नहीं है। तीसरा रास्ता जो है वो बहुत ही अच्छा है और सरकार चाहे तो उसको कर सकती है, जैसा कि कहा है ब्रिज कोर्स करवा के सरकार आपको उसी पद में रख सकती है। तो इसके लिए आपको सरकार को इसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले शिक्षाकर्मी जो थे उन्होंने भी 2013-14 में भी ब्रिज कोर्स करके वो सहायक शिक्षक के लिए बने रहे जिन्होंने बीएड या डीएड किया था। और चौथा जो है वो भी अच्छा सुझाव है, जिसमें है पद वृद्धि करवा के। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 33,000 पद खाली है, जिनमें से कुल 19,000 पद सहायक शिक्षक के लिए खाली हैं। तो सरकार पे सुझाव देके हम बीएड अभ्यर्थी ये बोल सकते हैं कि उन्हीं पदों में से डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दें, तो ताकि दोनों को कोई दिक्कत नहीं हो और साथ ही साथ दोनों का नियुक्ति का मामला जल्दी ही सुलझ जाए। तो साथियों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए कुछ चार रास्ते, जिसमें कि सरकार को जो सही लगेगा वही करेगा, और साथ ही साथ आप सरकार को भी कुछ सुझाव दे सकते हैं और सरकार पे भी दबाव बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी कुल 21 दिनों का समय है। तो साथियों, अगर किसी को लगता है कि इन सुझावों के अलावा और भी कोई सुझाव हो सकते हैं, वे हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना विचार रख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इन 4 सुझावों में भी कोई प्रॉब्लम और समस्या हो सकती है, इसके बारे में भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। तो अगला जो डेट है 28 नवंबर 2024, उसमें सुनवाई होना है। इस बीच कोई भी अपडेट आएगा तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इस अपडेट को जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। धन्यवाद।